तो हे एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करो, नहीं करो तो आज ही करना स्टार्ट करो। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारे 7 शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद में ये वीडियो को बना रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स को आप पढ़ करके जो अजीबोगरीब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और वैसे भी हमें सिलेक्शन लेने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आ रहे होते हैं उन्हें हमें करने का ज़रूरत होता है। और जिस तरह से अजीबोगरीब ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, अगर उसमें से 2-4 क्वेश्चन हम और आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता। तो चलो उन टॉपिक्स पे हम बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ आपको उन पॉसिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से नेक्स्ट बार में ये क्वेश्चन उठा सकते, क्योंकि अगर एक बार में वो क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं तो उस टॉपिक के तह तक जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि जो टॉपिक दे रहे हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को कर लेना है, हमें उसके तह तक जाना होगा अगर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो आपको दिखाता हूँ कि अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो अब तक की हमारी एग्जाम हुई है 2025 में ड्यूकेटी के थ्रू जो ली गई है उसके टॉपिक को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कौन से टॉपिक को ज़्यादा रिपीट कर रहा। तो चलो देखते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये रहे वो सारे टॉपिक जहाँ से भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो इन टॉपिक्स को ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, क्योंकि वैसे भी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका बनना तो पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो आप इन टॉपिक्स को देख लो ताकि ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और एक चीज़ और, ये खुद की मेरी रिसर्च नहीं है, ये एक सर की रिसर्च है जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है ऑल एग्जाम मॉक्स। तो चलो देखते हैं कि किस किस टॉपिक के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री से, है ना। तो हिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन और साथ ही साथ मौर्य और गुप्ता का। और उसके बाद में यहाँ पे जो सदर्न डायनेस्टी होता है जिसमें चोलाज वगैरह आ जाता है ना, चोल चेर पांडे वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में जो एंशिएंट बुक्स है वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे केप्स देख लेना और उनका क्या आर्किटेक्चर है, मतलब किस रिलीजन से रिलेटेड वो देख लेना। ट्रैवलर्स देख लेना कि किन के टाइम में, किस शासक के टाइम में या किस रूलर के टाइम में कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख लेना जैनिज्म और बौद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख लेना। और यहाँ पे बात करें मिडाइवल में, तो भाई मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा सुल्तान किस पीरियड का है, किस डायनेस्टी से है ये, उसके द्वारा कौन से काम किए गए। साथ ही साथ मुगल एम्पायर आप देख लेना, है ना। और उसके बाद में आर्किटेक्चर वगैरह, मॉन्यूमेंट वगैरह देख लेना कि कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर यहाँ से मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा लिखने का, तो आप यह क्या करना कि जैनिज्म बौद्धिज्म के अलावा आप एक काम कर लेना, जो हमारा ये वैदिक सिविलाइजेशन है उसका क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि भाई अगर धर्म लॉ पूछा जा रहा है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, बुक्स एंड ऑथर, उसको भी आप ध्यान ले लेना कि बुक्स किसने लिखा है और किस पे लिखा है। जैसे बाबरनामा बाबर ने लिखा है, खुद की उसकी लाइफ जर्नी रही है या फिर ऑटोबायोग्राफी, इस तरह से करके। और उसके बाद में यहाँ पे गांधीयन एरा, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधीयन एरा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन, जैसे सत्यशोधक समाज हो गया, है ना, जिसको आत्माराम पांडुरंग ने किया था, परमहंस मंडली हो गया, सारे ब्रिटिशर्स जो सिस्टम्स थे, मतलब कब कब कौन सा एक्ट लाया था, कौन सा लॉ लाया था, ये सारी चीज़ों के बारे में। रिवॉल्ट 1857 का कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में टेम्पल आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ज्योग्राफी का बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर लेयर से क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है 2 दिन। इन मिनरल से पूछा जा रहा है, उनका लोकेशन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे लेक से आप क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पे अर्थ का लेयर से कर लेना, यहाँ पे बाउंड्रीज किस किस कंट्री के साथ में लगता है, टाइम लाइन से कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिमालय माउंटेन से कर लेना, हिमालय माउंटेन करोगे तो वर्ल्ड के और भी माउंटेन वो कर लेना, अदर स्टेट के जो माउंटेन है उसे भी कर लेना। सॉइल एंड एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सबको देख लेना कि किस तरह के सॉइल में कौन सा आपका कल्टीवेशन होता है, कौन सा फसल को ग्रो किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे इंलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आइलैंड होता है इंलैंड है, आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, सोलर सिस्टम से, मतलब ये सारी ऐसे टॉपिक है जहाँ से भर भर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके शिप में भी देखने को मिल सकता है। बात करें पॉलिटिक्स से तो कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप इसको नजरअंदाज मत करो। जैसे पार्ट्स में पढ़ लेना, पंचायत पढ़ लेना, म्यूनिसपैलिटीज पढ़ लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ लेना, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना। उसके बाद में आर्टिकल्स पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं।
और साथ ही साथ में यहाँ पे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके पूछे जाने की। अगर एक बार पूछना शुरू किया तो अंदर तक कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रख लेना आप। और कौन से पार्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, किस कंट्री से, भी आप याद रख लेना। अब स्टैटिक जीके का बात करें, काफ़ी बड़ा है, तो फोक डांस हमेशा क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सॉन्ग से भी आप कर लेना, फेस्टिवल एंड फेयर से क्वेश्चन कर लेना, राग वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा अगर है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इनको बजाने वाले हैं उनसे आप कर लेना। पेंटिंग स्टाइल से आप कर लेना। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से भर भर के आजकल क्वेश्चन दिया जा रहा है, और सब देख लेना। बुक्स एंड ऑथर्स आप लेटेस्ट वाला देख लेना, और जो मॉडर्न आया हुआ है उसको भी आप देख लेना। इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स से बात करें तो भाई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान आप कर लेना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो कर लेना आप, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन जो हुआ है बैंक वगैरह का वो कर लेना। और उसके बाद में 5 ईयर प्लान वगैरह का जो आपका किसका ग्रोथ रेट कितना था, टारगेट रेट क्या था, वो आप कर लेना। उस साथ ही साथ आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कर लेना। फंक्शन कर लेना, रिपोर्ट वगैरह, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंट अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको करने का ज़रूरत है। और उसके बाद में जो डेफिनेशन हो गया जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लेना। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन जो बैंक वगैरह का हुआ है कितने का हुआ है, और फिलहाल में कौन कौन से बैंक हैं, उनके एमडी वगैरह कौन है, वो सब कर लेना। बायोलॉजी का बात करें तो यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ वगैरह कर लेना, एनिमल टिश्यू कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन में ह्यूमन ब्रेन पार्ट कर लेना क्योंकि हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है। रेस्पिरेटरी मतलब जितने भी ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वाइटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो ये सारी चीज़ें कर लेना। केमिस्ट्री से बात करें तो मिक्सचर वगैरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीरियोडिक टेबल तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, ये तो है ना, ये मस्ट डू क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा साइंटिफिक नेम वगैरह देख लेना क्योंकि मुझे लग रहा है वो दे सकता है। फिजिक्स का बात करें तो फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर्मूला दे रहा है, साउंड वगैरह का दे रहा है, तो जो बेसिक चीज़ें वही, क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा जरूरी नहीं कि आपको दे ही, बट ये सारी चीज़ें तो आप देकर ही जाओ। उसके बाद में करंट अफेयर से बात करें तो करंट अफेयर किसी किसी में पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह आप कर सकते हो, डिफेंस आप कर सकते हो, स्पेस मिशन तो भाई भर भर के क्वेश्चन क्या ही करना है इसका, जैसे इसरो वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, कॉन्फ्रेंस किस किस का हुआ है ये आप कर सकते हो, जहाँ से अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पॉसिबिलिटी है जिसका। अब यहाँ पे साथ ही साथ रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक तो जनरली देखने के लिए नहीं मिला है लेकिन अदर एग्जाम में हमारे देखने के लिए खूब सारे मिले हैं, है ना। साथ ही साथ मिसलेनियस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। कॉइन्स तो यहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं किस किस कलर का होता है वो आप याद रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी प्लांट्स वगैरह है वो कहाँ पे हैं वो आज याद कर लेना, और भी चीज़ें वो देख लेना आप, है ना। तो इस तरह से करके आप सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह आप आसानी से आप कर सकते हो, है ना। और एक ही चीज़ें बोलूँगा यार कि जो कर रहे हो बस करते रहो, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर, और ये जो पीडीएफ है इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जा करके इसे डाउनलोड करके रख लेना आप लोग। तो आप लोगों ने देखा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मॉक्स मारने चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, या फिर जो आपने अब तक मॉक मार करके एनालिसिस किया उसका रिवीजन करना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स पे भी ध्यान देना है, जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, और जो आपने मारा हुआ है मॉक्स उसके भी आपको रिवीजन करनी है। सारी चीज़ें आपको करनी है और स्मार्ट वे में आपको करना है। जैसे मान लो कि अगर आपने मॉक मारा है तो मॉक मारा हुआ को आप जाओ वहाँ पे जो रॉन्ग होगा उसे आप सेलेक्ट करो, है ना, फिल्टर लगाओ वहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन को, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को, क्योंकि वही गलत हुए होंगे या वही नहीं बने होंगे, तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी से क्या कर लो, मार्क करके उसे याद कर लो। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि फिर ये जो अभी चल रहा है इसका क्या करना चाहिए। तो इसका आपको देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि भाई लेटेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे और इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे भी आपके
रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए हमें ये तीनों के तीनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी जा कर के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन को जो चांसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और बात रह गया कि आपको कौन कौन से टॉपिक और करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से भाई बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देखो कि आपके पास टाइम कितना है। जैसे अगर मान लो इसने लेक्स पूछ दिए, मान लो तालाब पूछ दिए, झील पूछ दिए, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको जितने भी रिवर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जितने भी, अगर जैसे हिमालय माउंटेन के बारे में इसने पूछा, पहाड़ पर्वत के बारे में पूछा, तो भाई आपको जितने भी माउंटेन्स हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं उसको आपको याद करना होगा। अगर इसने सॉइल पूछा तो आपको ये पता करना होगा, आपको ये याद जानना होगा कि किस स्टेट में कौन सा जो फसल है या कौन सा एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, किस चीज़ का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी को तो बोला जाता है एनालिसिस। मतलब भाई आपने जितनी चीज़ें की हैं आपको उसको रिवीजन करो, क्योंकि ये अजीब अजीब से क्वेश्चन, अजीब अजीब से टॉपिक ला रहे हैं। यहाँ से हो सके क्वेश्चन आप ना पढ़ पाओ, हो सके आप उसका सॉल्यूशन ना कर पाओ, बट आपने जो पढ़ा है उसे तो आप कर सकते हो ना। और वैसे भी हमें और आपको सिलेक्शन लेने के लिए सारे क्वेश्चन करने का जरूरत तो होता ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन करने होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं और कम से कम गलती करने का हमें कोशिश करना होता है। तो जाओ इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो, उसके बाद देखना आप काफ़ी अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।